अब आप सोचिए 38 टीमें एक महीने से जिस विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल को जीतने के लिए लड़ रही थी, वहां बाजी मारी उस टीम ने जिसने आज तक कभी विजय हजारे ट्रॉफी नहीं जीती थी। और यह चमत्कार हुआ है, पहली बार उस टीम ने फाइनल जीता है विजय हजारे ट्रॉफी का। और उस जीत का नायक बना है पंजाब किंग्स का एक गेंदबाज जिसे कहां गए, जिसे इन्होंने रिटेन किया था, वो गेंदबाज है ये। और इस बल्लेबाज का भी पूरा योगदान है अपनी टीम को विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन बनाने में। क्या हुआ, कितना टारगेट मिला, कैसे चेज हुआ, आइए ये सब जानते हैं। और क्या नाम है उस गेंदबाज का, कौन है ये। इसके 4 विकेट और इसके शतक ने विदर्भ को पहली बार चैंपियन बना दिया विजय हजारे ट्रॉफी का। विदर्भ ने किसको हराया, कैसे ये पूरा मैच हुआ, आइए जानते हैं। अखबारों की सुर्खियां देखिए। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 फाइनल हाइलाइट्स, विदर्भ डिफीट्स सौराष्ट्र टू विन मेडन टाइटल। पहली बार जीता विदर्भ ने। अथर्व तायड़े सेंचुरी सेट्स अप विदर्भ मेडन विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल विन। ये है वो खिलाड़ी, 25 साल का, तूफानी पारी खेली इसने और जीत दिलाई विदर्भ को पहला विजय हजारे ट्रॉफी। अथर्व एंड यश ठाकुर एंड विदर्भ वेट फॉर मेडन विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल। पहला खिताब दिया है विदर्भ को अथर्व और यश की जोड़ी ने। अखबार इनकी तारीफों से भरे पड़े। विदर्भ ने पहली बार जीता विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब, 2 बार की चैंपियन सौराष्ट्र को ऐसे दी मात। अब मैं बताता हूं कैसे दी मात। देखिए यह मुकाबला था और जिस वक्त भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा ओडीआई चल रहा था ना, उसी वक्त विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल भी चल रहा था। और करीब करीब जिस तरह न्यूजीलैंड और भारत के मैच में हो रहा था, पहले खेला 300 प्लस का टारगेट दिया, जीत गए। दूसरी टीम ने अच्छा चेस करने की कोशिश की लेकिन ऑल आउट हो गए। तो ये जैसे भारत और न्यूजीलैंड के मैच में हुआ था ना, जब मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाऊंगा तो आप कहेंगे यार विजय हजारे ट्रॉफी में भी वैसा ही हो रहा था, मतलब कॉपी चल रही थी, जैसा इधर वैसा उधर। अब क्या हुआ देखिए, विदर्भ ने पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर बनाए 317 रन, यानी टारगेट दिया 318 का। अब सौराष्ट्र के पास अच्छे खिलाड़ी हैं और ये मत भूलिए सौराष्ट्र ने सेमीफाइनल में सबसे ताकतवर टीम को ऐसे 9 विकेट से शिकस्त दी थी और जडेजा ने 150 के ऊपर की पारी खेली थी। तो सौराष्ट्र को यकीन था कि ये मैच भी हम जीत लेंगे। भाई सौराष्ट्र पंजाब को हरा के आ रही थी, सौराष्ट्र को लगा ये मैच हम जीत लेंगे। अब आगे कैसे चेस किया सौराष्ट्र ने, चेज हुआ कि नहीं, कहां चूक गई, आइए देखते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए विदर्भ की ओर से बैटिंग किसने की। मतलब पहली पारी में क्या हुआ, अथर्व तायड़े 118 बॉल पे 128 रन, स्ट्राइक रेट 108 का। और देखिए 15 चौके 3 छक्के। ओपनर ही अगर ऐसी पारी खेल दे तो फिर बाकी का काम बड़ा आसान हो जाता है। अथर्व ने अपनी टीम के लिए सॉलिड ओपनिंग की, शतक ठोका। अमन मुखाड़े जो पिछले मैच में चले थे, हीरो थे, ये 45 गेंदों में 33 रन बनाए और पहले विकेट के लिए इन दोनों के बीच 80 रन की साझेदारी हुई थी। मतलब एक डिसेंट स्टार्ट है। फिर यश राठौड़ आए, 61 गेंदों में 54 रन की पारी खेली और फिर उसके बाद जब ये दूसरा विकेट गिरा उस वक्त विदर्भ का स्कोर था 213 रन। शानदार पार्टनरशिप होती है। फिर आर समर्थ बहुत अच्छे बल्लेबाज है, 21 गेंदों में 25 बनाते हैं। मोहम्मद फैज 15 गेंदों में 19 रन। कप्तान हर्ष दुबे 15 गेंदों में 17 रन की पारी खेलते हैं लेकिन उधर से ये टिके रहते हैं अथर्व तायड़े। नचिकेत भुटे 8 रन, रोहित बिंकर 5 रन, दर्शन नलकंडे पंजा मारा था पिछले मैच में 14 रन 6 गेंदों में। तो इन सब की पारियों के दम पर मैंने आपको बताया विदर्भ ने बनाया 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 317 रन। अब सौराष्ट्र के पास अच्छे गेंदबाज थे, चेतन सकारिया हैं, पिछले मैच में उन्होंने अच्छा किया था। आइए देखते हैं इस बार उन्होंने क्या किया। चेतन सकारिया ने 10 ओवर में 45 रन दिए और 2 विकेट लिया। सोचिए जहां टीम जा रही है 317, वहां चेतन सकारिया 10 ओवर में 45 रन देते हैं, 2 विकेट, यानी अगेन गुड परफॉर्मेंस। जयदेव उन्नादकट एक और आईपीएल में सबसे महंगे बिके थे अपने समय में और अनुभवी गेंदबाज हैं, 10 ओवर में 65 रन देते हैं लेकिन कोई विकेट नहीं मिलता। फिर चिराग जानी 10 ओवर में 65 रन देते हैं, 2 विकेट लेते हैं। अब कमाल देखिए, एक और बॉलर है जो 10 ओवर में 65 रन देते हैं, उनका नाम है अंकुर पवार, लेकिन
विकेट लेते हैं वो 4। फिर प्रेरक मांकड़, ये भी पिछले 2 मैच से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऑलराउंडर हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से भी जलवा दिखा चुके हैं। फिर धर्मेंद्र सिंह जडेजा हैं, ये दोनों विकेट लेस रहते हैं। अब उसके बाद देखिए कैसे सौराष्ट्र चेस करने में फेल हो गई। हार्दिक देसाई कप्तान 25 गेंदों में 20 रन बनाए। विश्वराज जडेजा जिन्होंने पिछले मैच में 150 से ज्यादा मारा था पंजाब के खिलाफ, 11 गेंदों में 9 रन बनाए, ओपनर नहीं चल पाए और 30 रन पे पहला विकेट गिरा और सौराष्ट्र को दूसरा झटका भी 30 रन पे लगा। अब उसके बाद प्रेरक मांकड़, जिनसे उम्मीदें थी और उम्मीदों पे ये खरे उतरे, 88 रन बनाए प्रेरक मांकड़ ने 92 गेंदों में और 10 चौके मारे। 95 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से प्रेरक मांकड़ ने बैटिंग की। फिर सम्मार गुर्जर 36 पे 25, परसुराज राणा 20 गेंदों में 7 रन। अब चिराग जानी जो कि ऑलराउंडर है, इन्होंने 63 गेंदों में 64 रन बनाए और रन दिए थे 65, यानी इनके साथ 63 64 65 हो गया। 63 गेंदों में 64 रन बनाया, 3 चौके और 2 छक्के, अच्छी पारी खेली। रुचित अहिर 23 पे 21 रन बनाए। जयदेव उन्नादकट 5 गेंदों में 6 रन। धर्मेंद्र सिंह जडेजा 7 गेंदों में 8 रन। चेतन सकारिया 12 पे 11। अंकुर पवार नॉट आउट रहे और इस तरह 7 गेंद पहले यानी 48.5 ओवर में ये पूरी की पूरी टीम 279 रनों पर ऑल आउट हो गई। 269 पर ये ऑल आउट हो गई और इस तरह पहला खिताब विदर्भ ने जीता 38 रनों से, 38 रन से। और आप देखिए उधर क्या चल रहा था, भारत 41 रन से हारा और आपने देखा कैसे न्यूजीलैंड ने 300 प्लस का टारगेट दिया। भारत लगा कि चला जाएगा उस टारगेट तक, लेकिन चूक गया। यहां भी वैसे 300 प्लस का टारगेट, लेकिन 38 रन से चूक गई सौराष्ट्र की टीम। अगर सौराष्ट्र जीत जाती, तीसरी बार वो जीत लेती विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब। लेकिन एक नया चैंपियन मिला, ये अच्छी बात है क्रिकेट के लिए, और विदर्भ ने पहली बार ये टाइटल जीता है। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये आई थी पंजाब किंग्स की आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले कि भाई हम किसको रिलीज कर रहे हैं, किसको रिटेन कर रहे हैं। इसमें उस गेंदबाज का नाम था, जिसको आप भूलिए मत। अब इनकी, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये 48.5 ओवर में सिमट गए। अब जरा किस गेंदबाज ने बॉलिंग की, विदर्भ के गेंदबाजों ने कैसे कहर ढाया। यश ठाकुर, ये है वो नाम। 9.5 ओवर्स, 50 रन 4 विकेट, और यहां यश ठाकुर ने कमाल कर दिया अपनी टीम के लिए। नचकेत भुट्टे ने 9 ओवर में 2 मेडन 46 रन 3 विकेट, इन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की। दर्शन नालकंडे कमाल का बॉलर है ये, 10 ओवर 1 मेडन 52 रन 2 विकेट। हर्ष दुबे 10 ओवर 59 रन 1 विकेट, और पार्थ ने 10 ओवर में 69 दिए, विकेट लेस रहे। अब मैंने आपको बताया कि भाई पंजाब की लिस्ट में यश ठाकुर को रिटेन किया गया था, बड़ा अच्छा फैसला था। और आप देख सकते हैं फुल लिस्ट ऑफ प्लेयर रिटेन बाय पीबीकेएस फॉर आईपीएल 2026। अब किसको किसको रिलीज किया गया था, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। मैक्सवेल को, जॉश इंग्लिश को, एरोन हार्डी को, कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे, इनको रिलीज किया गया था। और आप देख सकते हैं जिनको रिटेन किया गया था ना, उसमें यहां है, सुनहरे अक्षर में रखिए भाई, 4 विकेट मारा इन्होंने फाइनल में, यश ठाकुर। यश ठाकुर के ये 4 विकेट विदर्भ की जीत में बहुत बड़ा एक फैक्टर रहे। और अब मैं आपको बताऊंगा उस बल्लेबाज के बारे में जिसने शतक मारकर विदर्भ को जिताया, यश तायड़े। तो यश तायड़े ये रहे, माफ कीजिएगा अथर्व तायड़े। अथर्व तायड़े ये रहे, 26 अप्रैल 2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी 25 साल के हैं। अप्रैल में ये 26 साल के हो जाएंगे। और महाराष्ट्र की इनके बर्थ प्लेस इनका महाराष्ट्र है। बाएं हाथ से खेलते हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, यानी जैसे रविंद्र जडेजा फेंकते हैं, अक्षर पटेल फेंकते हैं, उसी तरह। अब ये सनराइजर हैदराबाद, पंजाब किंग्स, विदर्भ खेल चुके हैं, लेकिन आईपीएल में इनका नाम अभी गूंजना बाकी है अथर्व का। उम्मीद करते हैं भविष्य में अथर्व का नाम आईपीएल में भी गूंजेगा। अब जरा डोमेस्टिक में अथर्व की परफॉर्मेंस देख लीजिए कि भाई ऐसा तो नहीं विजय हजारे ट्रॉफी में ही गलती से शतक आ गया, डोमेस्टिक में भी इनका क्या रिकॉर्ड है जरा देखते हैं। फर्स्ट क्लास में अथर्व के 38 मैच हैं, 63 इनिंग्स हैं और बैटिंग एवरेज है 34 प्लस। ये कोई बहुत शानदार बैटिंग एवरेज नहीं है, एक डिसेंट बैटिंग एवरेज है, जो कि खराब भी नहीं कहा जा सकता। एक ओपनर के लिहाज से फर्स्ट क्लास में एक डिसेंट बैटिंग एवरेज है, ना बहुत खराब है ना बहुत अच्छा है, अच्छा है। लिस्ट ए क्रिकेट में इनका हाईएस्ट स्कोर है 164। 41 मैचों में 41 बार इन्होंने बैटिंग की, क्योंकि लिस्ट ए क्रिकेट में लिमिटेड ओवर के गेम आते हैं। ओपनर है तो हर बार बैटिंग आएगी।
अब इनका वहां बैटिंग एवरेज है 37 प्लस, लिमिटेड ओवर में ये एक अच्छा बैटिंग एवरेज है। और इनका स्ट्राइक रेट भी शानदार है 86.85, यानी अराउंड 87 का स्ट्राइक रेट है। इसका मतलब अगर ये 100 गेंदें खेलेंगे तो 87 बनाएंगे। टी20 के लिहाज से खराब स्ट्राइक रेट है, पर लिस्ट में आप जानते हैं 50 ओवर के भी गेम आ जाते हैं, तो इसलिए वहां ये ठीक है। अब टी20 में देखिए 29 प्लस का एवरेज है, अच्छा बैटिंग एवरेज है, और स्ट्राइक रेट इंप्रेसिव 141 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है। यानी ये बल्लेबाज जब टी20 क्रिकेट खेलता है तो उसी अंदाज में खेलता है। 29 रन करीब करीब ये हर पारी में स्कोर करते हैं, और इनका स्ट्राइक रेट 141 के ऊपर है, जो कि बताता है कि बाएं हाथ का ये बल्लेबाज गियर चेंज करना जानता है। और अगर टीम की रिक्वायरमेंट हुई कि लंबी लंबी हिटिंग करो, तो अथर्व तायड़े लंबी हिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के दम पर, इस गेंदबाज यश ठाकुर के दम पर और इस बल्लेबाज अथर्व के दम पर विदर्भ बना पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन। और इसलिए विदर्भ को बहुत बहुत बधाई, और इनके चेहरे पे भी खुशी है क्योंकि इनके बॉलर ने कमाल किया है। और अथर्व तायड़े से भी किसी फ्रेंचाइजी को इतना वाइटली नाम नहीं जुड़ा है। तो प्रीति जिंटा की खुशियां इसलिए कि उनके एक बॉलर ने परफॉर्म किया जिसको उन्होंने रिटेन किया। वो रिलीज भी कर सकते थे, कुलदीप सेन को जैसे रिलीज किया, कुलदीप सेन भी अच्छा बॉलर है, पर यश ठाकुर को उन्होंने रखेगा। पंजाब में यश ठाकुर का जलवा दिखेगा आईपीएल 2026 में। आपको क्या लगता है इस जीत का नायक कौन रहा? और कमाल की बात देखिए, 38 टीमें थी, कई स्टेट की टीमें थी, लेकिन फाइनल में पहुंची विदर्भ और सौराष्ट्र, जो कि स्टेट नहीं है, मतलब एक रीजन है लेकिन स्टेट के नाम नहीं है। तो ये कमाल की बात है, यही ब्यूटी है इंडिया की। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, तो क्रिकेट में भी सरप्राइज मिला है, बड़ी शानदार बात है, एक नया चैंपियन मिला है, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। तो चैंपियन को बहुत बहुत बधाई, और सौराष्ट्र भी चैंपियन की तरह आप खेले, आपको भी सलाम। इस रिपोर्ट पे इतना ही। रिपोर्ट पसंद आई उसको शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर करिएगा।